हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी बिहार का ज्योग्राफी प्रारंभ करने वाले हैं और ज्योग्राफी को प्रारंभ करने से पहले हम लोग एक बिहार का सामान्य परिचय करते हैं। ये सामान्य परिचय समाप्त होने के बाद हम लोग बिहार का भौतिक विभाजन करेंगे। उसके बाद जितना भी टॉपिक है हम लोग बारी बारी से टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और बिहार का मैप आप देख रहे हैं, है ना। तो बिहार की जो ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी को समझने के लिए हम यही चाहेंगे कि आपके रूम में बिहार का एक मैप लगा रहना चाहिए। किताबों के माध्यम से चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है कि कम से कम मैप के माध्यम से पढ़ा जाए और बहुत अच्छे तरीके से याद भी होगा और समझ भी आएगा। ज्योग्राफी बिल्कुल साइंस की तरह होता है, इसलिए साइंस की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। ज्योग्राफी को रटने की ज़रूरत नहीं होता, बस समझ समझ के पढ़ने की ज़रूरत होता है। अगर ज्योग्राफी को आप समझ रहे हैं तब तो ठीक है ना। रटने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे बिहार का मैप, है ना। जहाँ भी स्टडी रूम आपका है, टेबल के सामने, है ना, बिल्कुल सामने आप रखिए मैप को, है ना। फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों लगाइए और बार बार देखिए। रटने की ज़रूरत नहीं है, बार बार देखिएगा, याद रहेगा, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो बिहार के उत्तर में आप देख रहे हैं, बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है, इंटरनेशनल बाउंड्री है। कई बार प्रश्न पूछा कि नेपाल से साझा करने वाले बिहार के कितने जिले हो जाते हैं, कौन कौन ऐसे जिले हैं, है ना। कौन कौन ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो जिलों की संख्या कितना हो जाएगा, 7 जिला हो जाता है ना, 7 जिला होगा। चलिए तो हम लोग प्रारंभ करें इसको। चलिए थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या है बिहार के, है ना, बिहार का सामान्य परिचय यहाँ पे, ठीक है। बिहार का सामान्य परिचय सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के, है ना, मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और बिहार को प्राचीन इतिहास में मगध के नाम से जाना जाता है। अभी कई बार प्रश्न पूछा कि पाटलिपुत्र किसने बसाया। अपनी राजधानी राजगिर से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कौन सम्राट लेकर के आया। पटना का नामकरण किसने किया। कुसुमपुर किसको कहते हैं, पुष्पपुर किसको कहते हैं, अजीमाबाद किसने नाम रखा। तो ये सारा का सारा जो नाम की चर्चा हम लोगों ने किया, है ना। ये बिहार राज्य की राजधानी पटना का नाम है। कई नामों से हम लोग इसको जानते हैं। जैसे में प्राचीन समय में इसको पाटलिपुत्र के नाम से हम लोग जानते थे, पाटलिपुत्रा भी कहा जाता था, है ना। पुष्पपुर के नाम से जानते हैं, कुसुमपुर कहा जाता है और अजीमाबाद भी इसके नाम रखे गए। अजीमाबाद मुगल राजकुमार जब यहाँ पर प्रांतपति बने थे तब उन्होंने अपने नाम से ही इस पटना का नामकरण किया और अजीमाबाद रख दिया। राज्य की भौगोलिक स्थिति में देखेंगे कितने डिग्री अक्षांश और देशांतर के मध्य में बिहार स्थित है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर हम VVI लिख रहे हैं उसको ज़रूर आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, है ना। प्रश्न जो है यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे अगर पूछता है अक्षांश, बिहार कितने डिग्री के बीच में, अक्षांशों के बीच में इसका विस्तार है, तो यहाँ पर देखिए 24, 20, 10, यानी कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के, है ना, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। कौन, बिहार। जैसे में आप इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग, ये आपका अर्थ हो गया। और ये हम लोग, है ना, जो बीचों बीच से जो रेखा देख रहे हैं, यानी कि ईस्ट और वेस्ट मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। किसको, इसी को 0 डिग्री अक्षांश को, है ना, 0 डिग्री अक्षांश को। यानी कि पूरब और पश्चिम मिलाने वाली जो रेखा है, पूरब और पश्चिम मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। यही प्रश्न तो आपसे पूछ रहा था, है ना, यही पूछ रहा था कि बिहार कितने डिग्री अक्षांश के मध्य में स्थित है ना, कितने डिग्री अक्षांश के मध्य में स्थित हो जाएगा। और फिर ये कहता है देशांतर की बात, तो यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। यानी कि उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं, है ना, इसी को देशांतर कहा जाता है।
यही भौगोलिक स्थिति में बार बार पूछा जाता है कि बिहार की अवस्थिति कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर के मध्य में स्थित है ना। पूर्व और पश्चिम मिलाने वाली रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं और उत्तर और दक्षिण मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश से जब हम लोग उत्तर में आएंगे, इसलिए ये जो गोलार्ध है ना, जब ये 0 डिग्री अक्षांश जब दो भागों में डिवाइड करता है तो ये हो जाता है अर्ध गोलार्ध। इसीलिए हम लोग यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर वाले क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और 0 डिग्री से नीचे वाले क्षेत्र को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और भारत की स्थिति कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है ना। भारत की स्थिति कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में हो जाता है, यहीं पर है ना, यहीं पर भारत की स्थिति। और यहीं से यानी कि आप देखिएगा तो 23.5 डिग्री है ना, जो रेखा हम लोग बोलते हैं, जो अक्षांश बोलते हैं, इसी को कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, कर्क रेखा। और इसी तरह यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण में 23.5 डिग्री जाएंगे है ना, 23.5 डिग्री, तो इसी रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं है ना, इसी रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। बस इतना समझिए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए कहते हैं कि 24 डिग्री 20 मिनट, यानी कि जब डिग्री आप देख रहे हैं ये डिग्री को संकेत करता है और यहाँ पे एक जो कॉमा है ये मिनट को इंगित करता है और डबल जो कॉमा यहाँ पर देख रहे हैं यह सेकंड को इंगित करता है ना। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य में इसका विस्तार है बिहार का। अब यहाँ पे देशांतर देखेंगे, देशांतर हो जाएगा है ना, देशांतर है 83 डिग्री है ना, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार है बिहार का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 किलोमीटर है। पूरे अगर राज्यों की बात करें तो देश का यह 12वां सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा 12वां राज्य है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करेंगे, जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 जनगणना के अनुसार तो बिहार का स्थान तीसरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान है बिहार का और चौथा स्थान हो जाएगा वेस्ट बंगाल का जनसंख्या के दृष्टिकोण से है ना। जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 जनगणना के अनुसार पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार का ही है। जनघनत्व किसका? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किसका? बिहार का। बार बार प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। लेकिन अगर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की बात करेंगे तो जनघनत्व के मामले में बिहार का 6ठा स्थान हो जाएगा है ना, 6ठा स्थान हो जाता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना? 345 किलोमीटर। जैसे आप देखते होंगे, अगर हम लोग इसको बिहार की अगर बात कर लेते हैं है ना, ये बिहार तो यही गंगा नदी है जो बिहार को 2 भागों में डिवाइड करता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूरब से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना? 345 किलोमीटर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई। लेकिन पूरब और पश्चिम की लंबाई अगर पूछे तो पूरब और पश्चिम की लंबाई कितना हो जाएगा? 483 किलोमीटर है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखते होंगे ये 483 किलोमीटर हो जाएगा। 483 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम की लंबाई इसकी है ना, पूरब से पश्चिम की लंबाई। जो हम गंगा देख रहे हैं, ये गंगा का लंबाई कितना है बिहार में? 445 किलोमीटर है। 445 किलोमीटर गंगा का पूरे भारत में अगर लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई इसका 2525 किलोमीटर हो जाता है ना, 2525 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? प्रदेश हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है ना। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा आपका बिहार हो जाएगा। राज्य की सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितना है? 3 राज्य हैं। जैसे अगर आप पूरब में जाएंगे है ना, पूरब में पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और पश्चिम में जब हम लोग जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है।
और दक्षिण में जाएंगे तो झारखंड के साथ इसका है ना सीमा साझा करता है। और राज्य की सीमा से लगा देश यानी कि उत्तर में जब जाएंगे तो इंटरनेशनल बाउंड्री है, उत्तर में नेपाल है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यानी कि संपूर्ण भारत का बिहार कितना प्रतिशत? 2.86%। बहुत ही वीवीआई है, एकदम रट जाइए, है ना। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बिहार यानी कि संपूर्ण भारत में कितना परसेंट? 2.86% हो जाता है ना, 2.86%। चलिए तो यहां पर हम लोग देखेंगे, ये है बिहार का मैप हो जाता है आपका, है ना। बिहार का ये मैप हो जाएगा और आप देख रहे हैं अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है। इसके दक्षिण में क्या है? झारखंड हो जाएगा। इसके पूरब में कौन सा राज्य है? ये वेस्ट बंगाल है। और इसके पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेपाल से साझा करने वाले बिहार के जिलों की संख्या 7 है। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के जिलों की संख्या 8 है। और झारखंड के साथ बिहार सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या यहाँ भी 8 है। और वेस्ट बंगाल के साथ जो सीमा साझा करता है उसकी संख्या यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाता है। अब यहाँ पर हमें रटने की जरूरत नहीं है, आप चीज़ों को समझिए, है ना। बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? यही पश्चिमी चंपारण है। और ये पश्चिमी चंपारण एक तरफ से यह नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो दूसरी तरफ यानी कि पश्चिम से यह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है ना। तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, सुपौल है, अररिया है और ये किशनगंज है। जिलों की संख्या कितना? 7। 1 2 3 4 5 6 7 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ साझा करते हैं, अपना सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। जो बार बार पूछा जाता है, यह बिहार का सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, जहाँ पे गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और यहीं पर बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क आपको मिलेगा, कहाँ पे? एकमात्र नेशनल पार्क आपको मिलेगा यहीं पश्चिमी चंपारण में ही। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि मात्र सोमेश्वर की जो श्रेणी है, यहीं पर सोमेश्वर की श्रेणी है, सोमेश्वर का पहाड़ यहीं पर मिलेगा, जो शिवालिक का एक हिस्सा है, शिवालिक का एक भाग है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, है ना, पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया, और यहाँ पे पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी। यहाँ पे सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी के बाद ये मधुबनी देखेंगे, है ना। अभी आपको मिला है जिसको हम लोग मिथिला मखाना कहते हैं, मखाना का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है यहीं पे, है ना। जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और ये देखते हैं, है ना, ये क्या है? ये सुपौल है। सुपौल के बाद अररिया और ये किशनगंज। किशनगंज में बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा वर्षा होता है किशनगंज में। और किशनगंज में ही चाय की खेती की जाती है, चाय की खेती किशनगंज में। किशनगंज एक तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो दूसरे के साथ, है ना, वेस्ट बंगाल के साथ इसका सीमा साझा होता है ना, किशनगंज का। चलिए यहाँ पे हम लोग देखें, अब वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि वेस्ट बंगाल से, है ना, बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 3 जिले हो जाएंगे। कौन कौन? तो यहाँ पर देखिए, एक हो जाता है आपका किशनगंज, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है। और दूसरा जिला है पूर्णिया, जहाँ पर जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जूट का सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। सबसे न्यूनतम साक्षरता दर यहीं पर है ना। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अगर पूछे आपसे तो यही पूर्णिया हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो है कटिहार जिला, यानी कि 3 जिले हो जाते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है, 3 जिले हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में, यानी कि बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो जिलों की संख्या हमने क्या कहा था? 8 जिले हो जाएंगे। सबसे पहले वेस्ट चंपारण, और वेस्ट चंपारण के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये है आपका गोपालगंज, है ना, गोपालगंज। यानी कि अगर 2011 जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज है। गोपालगंज के बाद सिवान और सारण, ये सारे के सारे जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, और ये है भोजपुर, है ना, ये बक्सर, और ये है कैमूर, और ये हो जाएगा रोहतास। जिलों की संख्या 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जिले हैं। बार बार देखने से, बार बार उसको गंदा करने से मैप को, है ना, सुंदर बना के मत रखिए। जितना हो सके गंदा उसको करिए, जितना गंदा करिएगा दिमाग में भरेगा,
है ना, ये फायदा होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये झारखंड हो जाएगा दक्षिण में, है ना, झारखंड हो जाएगा। और झारखंड से सीमा साझा करने वाले जो जिले हैं उनकी संख्या भी 8 है। ये सबसे पहले रोहतास, ये रोहतास आप देख रहे हैं ना, ये रोहतास जिला है, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन और बिहार में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन यही रोहतास जिला में होता है, इसलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है ना, धान का कटोरा कहा जाता है, इसको चावल का कटोरा कहा जाता है, किसको, रोहतास को। और रोहतास में चूना पत्थर की सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पे जो चट्टानें मिलता है वह बिंद क्रम की चट्टानें मिलती है। बिंद क्रम के सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, है ना, यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा साक्षरता है ना, बिहार का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यही रोहतास जिला हो जाएगा, है ना, रोहतास जिला। और इसी के बगल में जो आप देख रहे हैं इसके पश्चिम में ये कैमूर जिला है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा, बिहार में सबसे ज़्यादा वन यहीं पर पाई जाती है, वन, है ना, वन वहीं पे पाई जाती है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका रोहतास, और ये है आपका औरंगाबाद, है ना। औरंगाबाद में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे औरंगाबाद में एक सूर्य का देव मंदिर है, देव मंदिर, है ना, देव मंदिर। यहाँ पर भी बहुत भयंकर तरीके से छठ पूजा में भीड़ भाड़ लगता है, बहुत भयंकर तरीके से, है ना। कहा गया है कि छठ पूजा का जो प्रारंभ है इसी, है ना, देव मंदिर के सामने एक छोटा सा तालाब है, वहीं से इसको प्रारंभ माना जाता है, छठ पूजा, जो आज विश्व प्रसिद्ध हो गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहीं गया, है ना, पूरी दुनिया में गया, जो अभी वर्तमान में नाम बदल करके रख दिया गया है, गया जी, है ना, गया जी नाम रख दिया गया है तथागत बुद्ध के नाम से, है ना। इतना पूरे विश्व में सारे लोग जानते हैं गया को। और ये है आपका नवादा, और नवादा के बाद ही जमुई, है ना। जमुई में आपको मिला है नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य 2 है, जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है ना, रामसर साइट घोषित किया गया। सबसे बड़ी बात यह है, अच्छा, ये भी जो भी दक्षिण बिहार में हम लोग देख रहे हैं ना, दक्षिण बिहार में अधिकतर खनिजों से भरा पड़ा है। छोटा नागपुर का पठार आप देखते होंगे ना झारखंड में, इसी का एक छोटा सा हिस्सा है ये, जहाँ पे कुछ मात्रा में हमको खनिज की प्राप्ति होती है। और यहीं दक्षिण की जो भाग है, धारवाड़ क्रम की चट्टान यहीं पर मिलता है, जहाँ पे खनिज की, है ना, प्रॉब्लम जो है यह सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो भी पूंजीपति वर्ग का सरकार होगा, है ना, खनन शुरू करवा देगा, किसी न किसी अपने मित्र को, है ना, वो बेच देगा कि भाई तुम खनन करो, है ना, और कमाओ और मुझे दो। जैसे आप देखते हैं जमुई में पूरे भारत का लगभग 40 से 44% सोने का भंडार मिला है, सोना का भंडार, है ना, सोना का भंडार, समझ रहे हैं ना। बिहार कमजोर नहीं है, बिहार गरीब नहीं है, इसके पास इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन एक बात और भी है, इतना सब होने के बावजूद भी पूरे राज्यों में सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य कौन, बिहार, है ना। पिछड़ा राज्य कौन सा है, बिहार। और यही जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं ना, यही जो नदी है, गंगा नदी, जो बिहार को 2 भागों में बांटती है, यह कहा जाए तो वरदान भी है, यह नदी वरदान भी है और श्राप भी है। बिहार की इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्तियों की वजह से बिहार कमजोर है। आपको याद होगा कि एक समय यही पाटलिपुत्र का क्षेत्र था, जो पूरे अखंड भारत को सबसे सुंदर, है ना, माला में पिरो के रखा था, और सबसे, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से यह कंट्रोल और नियंत्रण भी किया था। आज सबसे ज़्यादा पिछड़ी अवस्था में है, चाहे वह साक्षरता को लेकर के देखिए, चाहे गरीबी को लेकर के देखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नवादा, जमुई, और ये है आपका बांका, और ये है भागलपुर, कटिहार, है ना। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या है नेक्स्ट पॉइंट में। नेपाल की सीमा से लगे जिलों की संख्या, तो नेपाल की सीमा से साझा करने वाले जिलों की संख्या हम लोगों ने चर्चा किया था, 7 हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिलों की संख्या कितना, 8, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे जिलों की संख्या कितना, 3, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। और झारखंड की सीमा से लगे जिलों की संख्या 8, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार हो जाएगा, ठीक है। बिहार की राजधानी से लगे जिलों की संख्या कितना है, पटना से लगे, यानी कि पटना जिला के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या 9 है। प्रश्न पूछा गया है
ये सारे के सारे प्रश्न आपके बिहार स्पेशल में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिहार की राजधानी पटना 9 जिला से सीमा साझा करता है। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर जिला हो जाता है ना, भोजपुर जिला है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, है ना, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन, चर्चा हम लोगों ने किया था, पश्चिमी चंपारण। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला कौन हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा, शिवहर जिला। अब यहाँ पर देखेंगे, कहता है कि सबसे उत्तरी जिला कौन हो जाएगा, उत्तरी जिला आपका पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, है ना। दक्षिणी, सबसे दक्षिणी जिला कौन हो जाएगा, तो सबसे दक्षिणी जिला कौन है, गया हो जाता है। और कहता है पश्चिमी जिला कौन है, तो पश्चिमी जिला आपका कैमूर है। और सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो किशनगंज हो जाता है, किशनगंज। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, और सबसे पश्चिमी जिला कौन है, कैमूर, और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज हो जाता है ना, किशनगंज हो जाएगा। चलिए आप देख रहे होंगे, है ना। बिहार के कुल प्रमंडल की संख्या कितना है, 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल याद रखिएगा। कौन कौन, पटना प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, सारण प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, है ना, भागलपुर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल और मगध प्रमंडल। इसको याद रखिएगा। कभी कभी ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस प्रमंडल में कौन कौन जिले आते हैं, इसको भी देख लीजिए। जैसे अगर हम लोग पटना प्रमंडल की बात करेंगे तो पटना प्रमंडल में कौन होगा, ये तो पटना ऑलरेडी होगा ही, है ना। पटना के बाद ये क्या है, नालंदा हो जाएगा, है ना, माननीय नीतीश कुमार जी का क्षेत्र है। यहाँ पर हम देख रहे हैं भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये जो हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जिले हैं, है ना। 6 जिले आपको आते हैं पटना प्रमंडल में। उसके बाद तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे वैशाली, मुजफ्फरपुर, है ना, सीतामढ़ी, शिवहर, और ये है आपका ईस्ट चंपारण, और ये है आपका वेस्ट चंपारण। उसके बाद ये सारण में देखेंगे, सारण प्रमंडल में 3 जिले हो जाएंगे, है ना, सारण, सिवान और गोपालगंज, सारण, सिवान और गोपालगंज। ये कोसी प्रमंडल है, और कोसी प्रमंडल में भी 3 जिले हैं, कौन, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, है ना, सहरसा। उसके बाद देखिएगा दरभंगा, दरभंगा प्रमंडल में भी 3 जिले, मधुबनी, दरभंगा और ये समस्तीपुर है। उसके बाद ये पूर्णिया प्रमंडल है, पूर्णिया प्रमंडल जहाँ पे 4 जिले हैं, कौन कौन, ये है आपकी अररिया, किशनगंज, है ना, पूर्णिया, और ये है कटिहार। उसके बाद भागलपुर प्रमंडल देखेंगे जहाँ पे 2 जिले हैं, कौन कौन, भागलपुर और बांका, ये है भागलपुर और बांका। उसके बाद मुंगेर, मुंगेर प्रमंडल में हम लोग देखेंगे कौन कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए बेगूसराय, है ना, खगड़िया, और ये है मुंगेर, और आपका लखीसराय, है ना, शेखपुरा, और ये हो जाएगा आपका जमुई। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे मगध प्रमंडल, जहाँ पे ये हो जाएगा आपका औरंगाबाद, गया, नवादा, है ना, जहानाबाद और अरवल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से मैप में बार बार गंदा करिएगा, इंडिकेट करिएगा, तो हमेशा याद रहेगा। चलिए, प्रमंडल और मुख्यालय और जिला, जैसे अधिकतर जो जिले हैं उसका मुख्यालय उसी के नाम पे है, बहुत कम ऐसे जिले हैं जिसका मुख्यालय अलग अलग नाम पे है। जैसे देखिए सारण जिला का मुख्यालय कहाँ पे, सारण में है ना। जिलों की संख्या यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सारण, गोपालगंज और सिवान हो जाएगा, है ना। कोशी प्रमंडल में देखेंगे तो कोशी का क्या होगा मुख्यालय, ये आपका हो जाता है सहरसा, इसमें 3 जिले हैं, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। तिरहुत का, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ, मुजफ्फरपुर, तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली। उसके बाद मुंगेर, तो मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे, मुंगेर है, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई है ना, शेखपुरा और जमुई हो जाएगा। चलिए, भागलपुर का क्या होगा, भागलपुर, भागलपुर और बांका हो जाएगा। पूर्णिया का पूर्णिया है, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज है। पटना का पटना, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। उसी तरह दरभंगा का दरभंगा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। मगध का गया, गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा हो जाता है ना। ये प्रमंडल है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे बिहार के कुल जिलों की संख्या कितना है, 38 जिला है ना, 38 जिला है। और अभी विधानसभा का, है ना, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो विधानसभा की सीटों की संख्या 243 हो जाएगा। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, 40 है, और 40 में 6 सीटें आरक्षित है। विधानसभा में सीटों की संख्या कितना, 243,
और यहाँ पे आप एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना सीट एससी और एसटी के लिए आरक्षित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना 16 और विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है 75 है ना, 75 है। चलिए, तो यहाँ पे ऐसे जिले जिनके मुख्यालय के नाम इस तरह से है, जैसे में भोजपुर का आरा, कैमूर का भभुआ, नालंदा के बिहारशरीफ, पश्चिमी चंपारण का बेतिया, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी और रोहतास का सासाराम, सारण का छपरा, वैशाली का हाजीपुर। ऐसे भी कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ दे, है ना। अन्य सभी जिलों के मुख्यालय के नाम पर ही, जैसे अररिया का अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, है ना। उसके बाद देखते हैं दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज और ये आपका लखीसराय है ना, लखीसराय। लखीसराय के बाद यहाँ पे मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, सहरसा और समस्तीपुर है ना, समस्तीपुर। और समस्तीपुर के बाद यहाँ पर देखते होंगे शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल हो जाएगा, है ना, सुपौल है। चलिए, यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट है आपका उच्च न्यायालय। पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1916 में किया गया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब 1916 में हुआ। यहाँ पर देखिएगा आधिकारिक भाषा यहाँ पे हिंदी है, जिसको 1950 में, है ना, लागू किया गया। द्वितीय भाषा आपका उर्दू को यहाँ पे शामिल किया गया 1989 में। और 2003 में मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, मैथिली भाषा को। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी भी 71वां बीपीसी में यही प्रश्न पूछा हुआ था। बिहार राज्य की स्थापना, है ना, बिहार दिवस मनाया जाता है कब 22 मार्च को। 1912 में इसकी स्थापना हुई, बंगाल से अलग करके, है ना। 1912 में आप देखते होंगे 1912 में बंगाल से अलग होकर के बिहार और उड़ीसा के रूप में एक अलग प्रांत के रूप में सामने आया 22 मार्च को। इसीलिए, है ना, हमेशा बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 को। उसके बाद बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर एक नया झारखंड राज्य बनाया गया। कब? तो झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। ये इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हाँ, ये हो जाएगा विधान परिषद की संख्या कितना 75 और विधानसभा में सीटों की संख्या 243, राज्यसभा सीटों की संख्या 16, लोकसभा सीटों की संख्या कितना 40 है, 40 हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे बिहार में ये भी पूछा गया था 71 बीपीसी में कि राजकीय पशु किसको माना गया है, किसको कहा गया है, तो ये बैल को, है ना। राजकीय चिन्ह में देखेंगे फूल क्या होगा, राजकीय फूल गेंदा है। और राजकीय पर्व छठ पूजा जो अभी बीता, राजकीय वृक्ष पीपल और राजकीय पशु क्या है, बैल हो जाएगा, है ना। राजकीय पशु क्या है, बैल हो जाएगा, है ना, यहाँ पे। और ये है राजकीय पक्षी पूछेगा तो गौरैया। राजकीय आम क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा आपका, है ना, फल क्या है, आम हो जाएगा। और राजकीय मछली देसी मांगुर है। और यहाँ का राजकीय खेल क्या होगा, कबड्डी। कबड्डी, जैसे भारत में अगर पूछेगा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा, है ना, हॉकी। ठीक है। और यहाँ पे एक अनोखी स्वाद वाली आम मिलता है भागलपुर जिला में। ठीक है, भागलपुर जिला में, जिसको हम लोग जर्दालू आम कहते हैं, जर्दालू आम, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे अपना, है ना, बिहार का भौतिक विभाजन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।